नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। अंबिकापुर में कोरोना संक्रमितों के इलाज में प्रयोग में आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। जिला प्रशासन के निर्देश पर मामले में अपराध दर्ज कराया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। जिले में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हर दिन मौत के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज में प्रयोग में आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी कालाबाजारी करने में लगे हैं। 3 दिन पहले रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ग्राहक बनकर एक फोन नंबर पर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की थी। बातचीत में कालाबाजारियों के द्वारा 15,000 रुपए की मांग की गई। इसका ऑडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस नंबर की जांच कराई तो आरोपियों की जानकारी मिली। पेंड्रा मरवाही निवासी सौरभ डैनियल पूर्व में अंबिकापुर में रहकर एक निजी अस्पताल में लैब का काम करता था। वहीं दूसरा आरोपी सनावल निवासी देवराज प्रसाद शहर के दर्रीपारा में रहकर एक मेडिकल एजेंसी में काम करता था। ये दोनों अपने साथी शुभम गुप्ता के साथ मिलकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस ने सौरभ डैनियल और देवराज प्रसाद को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं शुभम गुप्ता की तलाश जारी है। कराया गया था अपनी सिटी कोतवाली में और उस FIR के बाद उसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना दौरान उसमें कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से 3 नंबर आए थे और तीनों नंबर का CDR प्राप्त कर तीनों नाम को आइडेंटिफाई कर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार, एक व्यक्ति फरार है, जिनकी पता तलाश की जा रही है। उनका भी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक सौरभ डैनियल है जो कि दर्रीपारा का रहने वाला है और एक है देवराज प्रसाद जो कि मेडिकल डुमरापारा का है, डुमरपाल का है। अभी उस दिशा में पूछताछ किया जा रहा है इनसे। जैसे पूछताछ दौरान जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई। भारत में कोरोना का कहर एक बार फिर बरपा है। जनता के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है। एक सांसों के लिए भी लोग बेबस हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर और अस्पताल हैं जिनकी तरफ जनता उम्मीद की नजरों से देख रही है, लेकिन ये लोग भी आपदा को अवसर बनाने से नहीं चूक रहे हैं। बढ़ते कोरोना के कारण लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शासन प्रशासन के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा दे रखी है। शासन के द्वारा अनुबंध किया गया है कि अगर कोई भी कोरोना पीड़ित मरीज निजी अस्पताल में इलाज कराता है तो उससे आयुष्मान कार्ड से भुगतान किया जाना है, ताकि मरीज के परिजन आर्थिक बोझ से न दब सके। इसके बावजूद भी कोरोना पीड़ित मरीजों को अंबिकापुर के निजी अस्पताल भारी भरकम बिल थमा रहे हैं। यही नहीं, लाखों रुपए का भुगतान नहीं करने की दिशा में लाचार मरीजों को बाहर का रास्ता दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सरगोजा संभाग के सबसे कुख्यात निजी अस्पताल जीवन ज्योति अस्पताल में पिछले 1 हफ्ते से एक बुजुर्ग मरीज के परिजनों को 1 लाख का बिल थमा दिया, जबकि उसके आयुष्मान कार्ड से भी 56,000 रुपए काट लिए गए थे। साथ ही परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार कर कोरोना मरीज को अस्पताल के बाहर निकाल दिया, जिससे उस मरीज की मौत हो गई। वहीं एक अन्य निजी अस्पताल एकता हॉस्पिटल पर आरोप है कि उसने 3 दिन के भीतर एक कोरोना मरीज के इलाज में 2,64,000 रुपए का भारी भरकम बिल परिजनों को थमा दिया। सोमवार को कोरोना पीड़ित महिला के परिजन ने शहर के एक निजी अस्पताल में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद भी मरीज की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और 3 दिन के भीतर ही 2,64,000 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। इस बिल को देखकर मरीज के परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों के द्वारा जब इस बिल का विरोध किया गया तो अस्पताल प्रबंधन ने पुनः 1,75,000 रुपए का दूसरा बिल काट कर उनको दिया। आपको बता दें कि कोरोना काल में मरीज वैसे ही परेशान हैं। इसके बावजूद भी लगातार अस्पताल प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहे हैं। 2,61,000 का और उसके बाद बोला था रेमडेसिविर का अलग जोड़ूंगा। इस चीज़ का विरोध किए थे। विरोध करने के बाद वो फिर थोड़ी देर में 1,75,000 का बिल थमाया। हम अपनी माँ का इलाज करवा रहा था सकुनवर। हमने वहाँ से आनंद फानंद में जल्दी से डॉक्टर को बोले कि हमको वहाँ एडमिट करना है, तो डॉक्टर बोला ठीक है आप ले जाइए यहाँ से, बाद में इसका पेमेंट कर दीजिएगा या जैसा भी। फिर हमने जीवन ज्योति उनको लेके आगे एडमिट कर दिए। 2,61,000 रुपये का पहले बिल बनाए थे,
फिर उसमें संशोधन किए 1,75,000 कुछ रुपए। मिस्टेकली बिल में जो था करेक्शन हो चुका, बाई मिस्टेकली एक बिल में करेक्शन हो चुका था, जो हम तो यहाँ पे अपने सरकारी रेट पे जो है उसी पे सभी का पेमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हाँ बाई मिस्टेकली उनको दे भी दिया गया। जब उसको फिर क्रॉस मैच किया गया तो वो गलत पाया गया। फिर जब हमने कहा कि हम बना के दे रहे हैं बिल को करेक्शन करके, तो उन्होंने नहीं माना और वो अपने पेशेंट को लेके चले गए बिना बिल पे किए हुए। सर पहले तो मेन दिक्कत ये हुआ था कि 10,000 की जगह वो 1 लाख लिखा गया था, ठीक ना। तो उसको मैंने करेक्शन किया, फिर जब काउंट किया तो मोबाइल में फिर से मैं मोबाइल से ही काउंट कर रहा था, तो मोबाइल से फिर करेक्शन हो गया। तो उसको फिर जब हमने सुधार के फिर से करने के लिए किया तो उन्होंने नहीं माना और वो अपने पेशेंट को लेके चले गए। 75 की करीबन थी। मामला अपने सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत विवेक कुमार वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो शिव मंदिर में के पास रहते हैं, जिनके द्वारा एक निजी अस्पताल जो कि भट्टी रोड में स्थित है, उनके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से ज़्यादा राशि मांगने की बात आई है, जिसका जांच की जा रही है। जांच पश्चात इसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गौठान बनाने के लिए मेनपाट की हरियाली उजाड़ रहे हैं। 2 दिन में 50 से ज्यादा पेड़ काट डाले। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर मेनपाट अब ठंडा नहीं रहा है। आरोपी के घर से 93 नग सागौन की लकड़ियां जब्त की हैं। ये पहली घटना नहीं है। मेनपाट हमेशा से अवैध पेड़ों की कटाई करने के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहता है, जबकि वन अमला इस अवैध कटाई पर रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम होता दिख रहा है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर गर्मी में मौसम ठंडा रहता था। हालात ये है कि अप्रैल की गर्मी चुभने लगी है। पूरे इलाके में गर्म हवा चल रही है और दिन में निकलना भी मुश्किल हो गया है। तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है। हाल के वर्षों में इस दौरान इतना तापमान कभी नहीं बढ़ा। पिछले साल मई में 38 डिग्री तक तापमान बढ़ गया था। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरीके से मौसम है, मई और जून में गर्मी बढ़ेगी। मेनपाट हरियाली और ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इसकी पहचान करने पर अब संकट खड़ा हो गया है। गर्मी बढ़ने के कारण पर्यटकों का आना यहाँ पर कम हो गया है। गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्लॉक मुख्यालय नर्मदापुर से लेकर कमलेश्वरपुर और तिब्बती कॉलोनी में संपन्न लोगों के घरों में जहां पंखे नहीं लगते थे, वहां गर्मी के कारण कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ गर्मी बढ़ रही है वो भविष्य के लिए चिंताजनक है। तो सीमेंट भी खराब हो रहा था, एक घटना में था पानी में की वजह से, बरसात की वजह से। तो कितना पीस काट लिया? वही 50-60 कुछ होगा सर। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, लगता ईटा भी बन रहा है। ईटा हाँ क्या है सफराज का। तो ईटा कहाँ से, कोयला कहाँ से ला रहे हैं? कोयला ये तो पता नहीं सर मेरे को। तो बिल है इसका कुछ? अब रखा है मालिक लोग, मेरे पास नहीं है। जंगल कहाँ कट रहा है सर, थोड़ा मोड़ा कट जाता है, उसको हम लोग घूम रहे हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि एरिया लंबा है 14 से 15 किलोमीटर। और वही लोग एक क्षेत्र में रहते हैं तो दूसरे क्षेत्र में छोटी छोटी गोजे जो है कट जाते हैं। तो आपके जस्ट जहाँ बीट गार्ड आप रहते हैं वहाँ पे जस्ट घर बन रहा है, वहाँ पे जिस तरह से बल्ली का उपयोग किया गया, क्या लगता है इसको संरक्षण माना जाए या क्या? इस समय सर मैं क्वारंटाइन में था 11 तारीख से। उस बीच में घर में डलाई हुआ, तो मैं कल परसों 24 तारीख को मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो उसको 24 शाम को, तो 25 तारीख को उसको देखा मैं, तो जब्तीनामा तैयार करके उसको कार्रवाई। गांधीनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर के कुशवाहा मोहल्ले में गोली चलने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। जानकारी के अनुसार घर के सामने बैठे व्यक्ति पर नकाबपोश ने बंदूक से हमला किया। जानकारी के अनुसार घर के सामने बैठे व्यक्ति पर नकाबपोश ने बंदूक से हमला किया है। इस हमले में युवक को दाएं हाथ का अंगूठा कट गया है, पैर में गोली लगी है। घायल का मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि घायल अंबिकापुर में रहकर गाड़ी चलाने का काम करता है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। अंबिकापुर की गांधीनगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची गांधीनगर पुलिस जांच में जुटी है। उसकी मम्मी रहती थी, लेकिन उन लोग के उसके मामा लोग धमकी उनकी दे के गए थे। किसको दिए थे धमकी? पूरे की रूम मालिक और क्या बोलते किराएदार मेरे बेटी को फांसी लगा के मरवा दिए। कौन मरवा दिया था? वो क्या उसको
राधा नाम की एक लड़की रहती थी, उसके मम्मी के नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन उसके मामा लोग धमकी उमकी दे रहे थे। आपके ऊपर आरोप लगाए थे? नहीं, पूरे किरायादार के ऊपर और रूम मालिक के ऊपर ही लगाया था। ऐसा? हाँ। तो आपके ऊपर क्यों गोली चलाई गई? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि काहे चला है वो। तो जब ये जब कांड हुआ तो आप अस्पताल कैसे पहुंचे? पुलिस को आपने सूचना दी थी या खुद एम्बुलेंस से फोन करके? एम्बुलेंस से फोन किए थे। क्या सूचना क्या दी आप? सूचना ये दी है कि गोली बारूद चल गया है। तो आपके साथ वहाँ पे मौके पर कौन कौन मौजूद था? मौके पे मैं था, मेरी पत्नी थी, बगल वाले भैया थे, मगर मौके पे नहीं थे, ये अपने रूम पे थे। मैं अपने रूम के पास था, बाहर में ही बैठा था। बाहर में बैठे थे जी। तो फिर पुलिस को आप कब सूचना दी? पुलिस को वही समय सूचना दी, 112 में फोन किए थे। इधर शहर में बड़े मेडिसिन सप्लाई करने वाले व्यापारी ने अपनी समस्या को लेकर अपनी बात जिला प्रशासन को बताते हुए कहा कि जिले में ऑक्सीमीटर और रेमडेसिविर दवाइयों की कमी होने लगी है और साथ ही इसकी कालाबाजारी हो रही है। इसके कारण व्यवसाय पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही दवाइयों की मांग बढ़ने के कारण ज्यादा मात्रा में दवाइयों का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कम मिलने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। 500 से 700 रुपए का ऑक्सीमीटर 1500 रुपए तक बिक रहा है। कोरोना की बढ़ती संक्रमण के कारण ऑक्सीमीटर की कमी हो रही है। इसमें शासकीय मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बड़ी मांग के कारण ये स्थिति बनी हुई है। दवाओं के थोक व्यापारी इसके लिए आसपास के जिलों से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन दवाओं की किल्लत को दूर करने में लगे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना से संबंधित दवाओं और उपकरणों की डिटेल सभी व्यापारियों को भेजने का आदेशित किया है। ऊपर से ही माल कम आ रहा है हम लोगों के पास, और जैसा आ रहा है वैसी उपलब्धता बाजार में हम लोग करवा रहे हैं संघ के माध्यम से भी। और बीच में एसडीएम साहब का भी फ़ोन आया था और उन्होंने संघ से निवेदन किया, तो हम लोगों ने उनकी शासन का साथ देते हुए ऑक्सीमीटर में सिर्फ 10% मार्जिन लेकर हम लोग बेच रहे हैं। ये अपना जो कोविड महामारी है, इस महामारी में जनरली जब केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसमें उसके ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है शरीर की वो कम हो जाती है, और उसको जांच करने का बहुत आसान तरीका अपना पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे व्यक्ति घर में बैठ के ही पता लगा सकता है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी जा रही है। तो इस हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर ये हमको बहुत ही रिलायबल रेट में आज के समय में मिलना चाहिए, और इसकी अगर ब्लैक मार्केटिंग होती है तो ये बिल्कुल भी अक्षम्य बात है। बिल्कुल पब्लिक के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही मुश्किल के समय में और एक मुश्किल खड़ी होने वाली बात हो जाएगी अगर पल्स ऑक्सीमीटर उसको नहीं मिलेगा जो होम क्वारंटाइन अपने आप को करके रखे हैं। देखिए, कमी तो है ऑक्सीमीटर की, इतना मैं मानता हूँ, लेकिन हमने कालाबाजारी ना हो, अधिक दाम पर विक्रय ना किया जाए, इसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। सभी दुकानदारों को कहा गया है कि वो एक तो मूल्य सूची प्रदर्शित करें, और यदि किसी को भी सेल प्राइस अधिक लगता है तो वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर के मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं ताकि वो शिकायत दर्ज करा लें अपने। और अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार किसी ग्राहक से कोई ऐसा कंप्लेंट हमें मिला नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।